हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपना शाम से लेकर रात तक का रूटीन कि मैं इवनिंग टू नाइट क्या क्या करती हूँ। ये मेरा यहाँ का पूजा घर है, मैं जहाँ रह रही हूँ अभी। मैं पूजा करती हूँ। मैंने रैक पर ही भगवान की मूर्ति स्थापित कर मूर्ति रख दी है, वहीं मैं रोज़ सुबह शाम पूजा करती हूँ। तो अभी शाम का टाइम था, लगभग 6 बज रहे थे, तो मैंने यहाँ पे पूजा करके तुलसी पिंडा में भी अगरबत्ती जला दी थी। दोनों जगह मैं जला देती हूँ, सुबह भी शाम भी। फिर उसके बाद चाय का टाइम हो गया था, तो चाय बनाने आ गई थी। चाय मैं रोज़ तो नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभार मन होता है तो मैं पी लेती हूँ। लेकिन पापा जी के लिए तो रोज़ बनाना पड़ता ही है। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, तब तक बाबू खेल रही थी, लेकिन फिर रोने लगी, तो उसे लेकर मैं आ गई थोड़ा सा चाय देखने। फिर उसको मैं झूला में दे दूँगी, ये खेलेगी। तो मैं यहाँ पे चाय बन रहा था, तब तक जब तक मैं चाय बना रही थी, मैंने सोचा क्यों ना साइड में ही दूध चढ़ा देती हूँ। तो मैंने दूध भी साइड में चढ़ा दिया था, दूध भी उबलने ही वाला था। एक साथ ही काम हो जाता है तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर बाद में करना पड़ता है तो लेट हो जाता है। और दूध आजकल गर्मी भी है तो फटने का डर रहता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चढ़ा ही देती हूँ। जब तक चाय छान रही थी तब तक लाइट चली गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखा नहीं पाई। उसके बाद बाबू खेल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बिछावन कर लेती हूँ, तब तक लाइट भी आ गई थी। बिछावन किया हुआ रहता है तो बाबू अगर सो भी जाती है तो मैं उसको सुला देती हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मुझे बिछावन आजकल तो 2 से 3 बार करना पड़ जाता है, क्योंकि बाबू आजकल घूमने लगी है इधर से उधर, बिछावन को ख़राब कर देती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, तुरंत बिछावन किया था और तुरंत ही ख़राब हो गई। फिर बाबू सो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, लगभग 8 बज रहा था। तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, फिर लेट हो जाएगा अगर बाबू उठ गई तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे आज भिंडी बना लेती हूँ। भिंडी रखा हुआ था, भिंडी बन भी जाता है जल्दी और हो भी जाता है जल्दी। तो आजकल तो मेरा जो जल्दी काम हो जाता है, जल्दी बन जाता है, वही सोचती हूँ बना लेती हूँ। लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ मैं भिंडी काट रही थी और सोच रही थी इसके बाद क्या करना है, क्योंकि काम करते करते ही दूसरे काम के बारे में भी सोचना पड़ता है कि इसके बाद का काम क्या है। नहीं तो नहीं सोचा हुआ रहता है, तो फिर सोचने में ही टाइम निकल जाता है। इसलिए मैं काम करते करते ही सोच लेती हूँ इसके बाद का क्या काम है मेरा। तो यहाँ मैं भिंडी काट रही थी तब तक, और बीच बीच में बाबू को जाके देख भी रही थी कहीं वो उठ ना गई हो। तो बाबू उठी तो नहीं थी। फिर मैंने यहाँ पे भिंडी काटा और भिंडी चढ़ा भी दिया था। भिंडी चढ़ाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं तब तक आटा भी गूंद ही लेती हूँ। आटा गूंदा हुआ रहता है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है रोटी बनाने में, क्योंकि फिर आटा आटा गूंदा हुआ रहता तो ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है रोटी बनाने में आटा गूंदने के बाद। फिर यहाँ पे मेरा भिंडी हो गया था लगभग। तो भिंडी काट करने के बाद उससे मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल देना। भिंडी का सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। आज मैं थोड़ा सा मसाला भिंडी टाइप्स बनाना चाह रही थी। आप लोगों को भिंडी रस वाला पसंद है या भुजिया वाला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ सभी को भुजिया ही पसंद है, रस वाला कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं कभी रस वाला बनाती भी नहीं हूँ। तो मैं इस टाइम पे इसमें नमक नहीं देती, भिंडी में बस हल्दी डाल के रख देती हूँ और उसे थोड़ा सा ढक देती हूँ। ढकना भी एक बार ही है, उसके बाद निकाल के थाली उठा के रख देना है, क्योंकि अगर भिंडी को ज़्यादा ढक देते हैं तो वो गलने लगती है। फिर मैंने रैक साफ़ किया और यहाँ पे आटा गूंदने आ गई। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि आटा गूंदा हुआ रहता है तो बाद में रोटी बनाने की ज़्यादा नहीं लगता है कि रोटी बनाना है। नहीं तो मुझे तो रोटी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों में से किस किस को रोटी बनाना पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि रोटी बनाने से ज़्यादा आसान चावल बनाना है, लेकिन किसी किसी को लगता है कि नहीं, चावल बनाने से ज़्यादा आसान रोटी बनाना है। पहले तो मुझे रोटी बनानी आती भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं रोटी बनाना सीख गई। अब बनाना सीख गई हूँ तो बनाना पड़ता ही है रोज़,
तो फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँधा और मैं नीचे में बैठकर ही आटा गूँधती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे में ही अच्छे से हो पाता है, ऊपर में आटा मुझसे अच्छे से गूँधा हुआ नहीं हो पाता है, फिर मेरी रोटी ख़राब होने लगती है। इसलिए मुझसे जैसे हो पाता है मैं वैसे ही करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मेरा यहाँ पे आटा हो गया था और मैं जब उठी तो मेरा भिंडी भी लगभग हो ही चुका था। तो भिंडी को फिर से मैं थोड़ा सा चलाने लगी। भिंडी चलाने के बाद उसमें नमक देने का टाइम आ गया था, तो उसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आप जितना जैसे बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे रेसिपी तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मिर्च मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने दिया, थोड़ा सा भिंडी मसाला टाइप्स बन जाएगा। फिर बाबू तो उठ गई थी यहाँ पे, तो बाबू को लेकर मैंने खाना बना लिया। फिर मैंने इसको झूला में दे दिया, ये झूल रही थी। तब तक मैंने सोचा जब आटा गूँध ही लिया है तो रोटी भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर आटा रखा हुआ रहता है तो आटा पूरा गीला गीला टाइप हो जाता है, तो फिर रोटी बन नहीं पाती है अच्छे से। फिर मैंने सोचा क्यों ना रोटी जल्दी से बना लेती हूँ। तो बाबू को मैंने पापा जी के पास दे दिया। बाबू पापा जी के साथ खेल रही थी। तब तक मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी। लेकिन फिर भी मैंने रोटी तो बना लिया था, लेकिन फिर भी पतिदेव आए तो उन्होंने बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे मेरे लिए थोड़ा सा चावल बना दो। फिर मुझे बाद में चावल बनाना पड़ा था। आप लोग आगे देखिएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या क्या किया। आप लोग का इवनिंग टू नाइट रूटीन क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी, बाबू पापा के साथ खेल रही थी, तो मुझे ज़्यादा टेंशन था नहीं कि रो रही है। तो जब तक वो खेलती है तब तक तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ। फिर जब वो रोने लगती है तो मुझे टेंशन होने लगती है कि रो रही है कि कैसे होगा। फिर मैं बहुत हड़बड़ी में काम करती हूँ। लेकिन जब अभी वो खेल रही थी तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना लिया। रोटी बनाने के बाद मैं गैस को भी साफ़ कर ही लेती हूँ तभी ही, नहीं तो फिर वो रह जाता है तो बाद में मुझे बहुत आसकत लगता है काम करने में। मेरा काम जब हो जाता है तब हो ही जाता है टाइम पे, नहीं तो फिर वो काम रह जाता है तो बाद में बहुत लेट से काम हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी मेरी रोटी हो ही गया है, सब्ज़ी भी हो ही गई है, हस्बैंड भी आए नहीं थे अभी ऑफिस से, तो मैंने सोचा फिर यहाँ पे मैं अपना काम जो बचा है कर ही लेती हूँ। बाबू भी खेल रही थी पापा के साथ, तो यहाँ पे मैं गैस भी पोंछने लगी। तो मैं यहाँ पे गरम गरम यहाँ पे सारी चीज़ें नीचे में रख दूँगी, जो भी बर्तन धोने वाला है, और गैस को अच्छे से पोंछ लूँगी। मैं 2 से 3 बार गैस को अच्छे से पोंछती हूँ, जब तक मुझे ये नहीं होता है कि मेरा गैस अच्छे से साफ़ हो गया है। थोड़ा सा फिर मैंने गैस पोंछा अच्छे से, जैसे मुझे लगा कि हो गया। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर गैस पोंछने के बाद गैस का कपड़ा जो बचा था उसे भी धो के मैंने सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं बर्तन धोने चली गई। मेरा सुबह से लेकर शाम तक का बर्तन था जो भी मेरे दिन में हुआ था, और रात का बर्तन तो मैं रात में अगर होगा तो सोने वक्त धो लूँगी, नहीं तो फिर मेरा अगर होगा तो मैं कल सुबह धोऊँगी, क्योंकि अगर बाबू जगी रहती है तो वो ज़्यादा काम करने देती नहीं है, जैसे हो पाता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ जो बर्तन बचा हुआ था तब तक मैंने सोचा इसको धो के रख ही देती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन रह जाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाता है, एक बार ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो जैसे जैसे होता है मैं वैसे वैसे कर लेती हूँ। फिर बर्तन हो गया था और ये दूध वाला बचा हुआ था, तो मैं सोचा इसको रख देती हूँ साइड में, ये बाद में धो लूँगी जब भी टाइम मिलेगा मुझे, क्योंकि दूध वाला बर्तन थोड़ा सा वो हो जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है धोने में। तो उसे मैंने साइड कर दिया और ये बर्तन धो के रख दिया, और गैस का जो चूल्हा था उसे भी लगा देने के बाद मैं चली गई बाबू को देखने कि बाबू क्या कर रही है। तो बाबू पापा जी के साथ अच्छे से खेल रही थी। तो मैं उसके बाद थोड़ा सा मैं चली गई रूम में रेस्ट करने। थोड़ा सा आराम करने के बाद बाबू को मैंने लिया और उसे मसाज करने के बाद, बाबू को मैं 2 से 3 टाइम मसाज करती हूँ, सुबह शाम तो करती ही हूँ और एक बार दोपहर में भी कर देती हूँ। और आप लोग कितना बार अपने बच्चे का मसाज करते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कितना बार करना चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई बोलता है 4 से 5 बार करना चाहिए, कोई बोलता है 2 से 3 बार, कोई 1 या 2 बार भी करता है, तो मैं 2-3 बार तो कर ही देती हूँ। आजकल तो बाबू बड़ी हो रही है तो मसाज करने भी नहीं दे रही है, ये इधर से उधर भागने लगती है, आप देख सकते हो।
तो मैं तकिया लगा के ज़्यादा रखती हूँ ताकि ये गिर ना जाए। फिर मैं बाबू के साथ खेल रही थी यहाँ पे और पतिदेव भी आ गए थे। वो अपना फ़ोन थोड़ा सा चला रहे थे और मैं बाबू के साथ खेल रही थी। बाबू के साथ खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल जाता है। फिर मैं चली गई चावल चढ़ाने की, अगर पतिदेव ने बोला है तो मैं चढ़ा ही देती हूँ, फिर बन जाएगा तो टाइम पे खा लेंगे। फिर चावल के साथ साथ थोड़ा सा दाल भी मैंने चढ़ा दिया साइड में। दाल में 2-3 आलू भी दे दिया था ताकि चोखा भी बन जाए। और पापा जी का खाने का टाइम हो गया था, तो उन्हें टाइम पे ही चाहिए होता है खाना पीना सब चीज़। तो उनका मैंने खाना लगा दिया था। उन्हें चावल तो खाना नहीं होता है रात में तो वो चावल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दिन में कभी कभार खा भी लेते हैं। दिन में भी चावल ज़्यादा वो रोटी खाना ही पसंद करते हैं। तो मैं उनका खाना लगा दिया। फिर उसके बाद आ गई देखने की यहाँ पे दाल हो गया था मेरा और आलू भी हो ही गया था। तो दाल से आलू निकालने के बाद मैंने दाल को अच्छे से मिला दिया ताकि दाल अच्छे से मिल जाए। मैं रोज़ ही ऐसे करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है और 2 हरी मिर्च भी लूँगी। उसके बाद मैं इस चोखे में अच्छे से बारीक बारीक कट करके प्याज डालूँगी। आप लोग चोखा कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे बनाती हूँ, कभी कभी फ्राई करके भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सबको ऐसे ही खाना पसंद है। ऐसा अगर आप लोग नहीं खाते हो तो कमेंट में ज़रूर, आप लोग अगर ऐसे नहीं खाते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर ट्राई किया है किसी ने तो। उसके बाद मेरा चोखा हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना खाना लगा देती हूँ पतिदेव का, और मैं अपना भी ले ही लेती हूँ, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब मेरा होता है कि टाइम पे हो जाए तो सब काम अच्छे से हो जाता है। 10 बजे बजते बजते मेरा खाना पीना सब हो ही जाता है लगभग रोज़। अगर कभी लेट हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन फिर मेरा खाना पीना हो गया था तो मैंने सोचा, बाबू भी सो गई थी तब तक, तो मैंने सोचा घर ये साफ़ करके रख देती हूँ ताकि सुबह ज़्यादा काम का टेंशन ना रहे, क्योंकि सुबह पतिदेव जल्दी ऑफिस चले जाते हैं तो उनके लिए चाय और नाश्ता बनाना होता है। तो सुबह ज़्यादा ना करना पड़े इसलिए मैं काम जो जितना हो पाता है रात में ही करके रख देती हूँ। उसके बाद गैस पोंछने के बाद गैस को साफ़ करके मैंने रख दिया और बर्तन फिर भी बच ही गया था, तो बर्तन अब मैं कल धोऊंगी। उसके बाद मैंने पानी भर लिया था, रात में पीने के लिए पानी रूम में रहना चाहिए। और उसके बाद मैंने मेन गेट लगाने के बाद मैं सोने चली गई। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में।